दामाद राज गौरव जैन सुजालपुर शाजापुर से हैं और इन्होंने आज उत्तम त्याग धर्म पर 2,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जो और देखिएगा, इनके 2,51 तो थे, लेकिन उनका समाचार आया ये स्तंभ में थे, लेकिन इन्होंने इस राशि को बढ़ा करके 11 लाख रुपए की राशि कर दी है और वो संस्थापक सदस्य ट्रस्टी से गुणायतन से जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर बैठे हैं तो पधारे, महाराज श्री के श्री चरणों में मंगल आशीष ग्रहण करें। निर्मल कुमार निर्मला देवी जैन पुत्र नीलम जैन दामाद राज गौरव जैन सुजालपुर शाजापुर से कृपया पधारिएगा, जो भी महानुभाव यहां बैठे हैं। साथ में देवेंद्र कुमार जी जैन, देवांशु हिमांशी जैन, ये स्तंभ पहले आज ट्रस्टी के रूप में हुए हैं और सेवायतन के, गुणायतन के तो हैं ही और सेवायतन के भी ट्रस्टी हैं। पधारिएगा सुजालपुर शाजापुर से। इसके बाद हमारे बीच गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या गिरिडीह से हैं, सुषमा जी पांड्या, अंकित जी पांड्या, श्रेया जी पांड्या, अविराज जी पांड्या, संपूर्ण पांड्या परिवार, उन्होंने आज त्याग धर्म पर 2 लाख रुपए की घोषणा अपनी आज यहां पर की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद किरण जी काला, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला परिवार जो गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष हैं कोलकाता से, उन्होंने भी आज उत्तम त्याग धर्म पर 2 लाख रुपए की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से अनवरत जारी रहना चाहिए, तालियां। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और श्रावक संस्कार शिविर के चक्रवर्ती हैं। आज उन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा की है। दोनों के, प्रीति जी ने अपने अलग से 1 लाख रुपए और सुरेंद्र जी की तरफ से भी 1 लाख रुपए, टोटल 2 लाख दोनों के। मनोज अनामका जी, मानस गौतम जी यूएसए, बाकलीवाल परिवार गुणायतन के संरक्षक, उनकी ओर से भी 2 लाख रुपए की घोषणा यहां पर की गई है। डॉक्टर श्री सुभाष जी जखेरिया, डॉक्टर सुमित जी, श्री संतोष जी जखेरिया, स्वर्गीय मन्नूलाल जी जखेरिया एवं समस्त परिवार भोपाल से, उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की है। श्री कमलेश जी जैन, श्रीमती प्रभा जी, प्रियंका जी, प्रशांत जी जैन सपरिवार फरीदाबाद से 1,50,000 रुपए की घोषणा की है। आज श्रीमती मधु अजय जैन जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, ह्यूस्टन अमेरिका से अतुल, रिया आदि, भवी, रिया, जिया जैन, अंजुलिका, अमित मेहता परिवार, उन्होंने आज गुणायतन के लिए 250 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। जो कि अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, ये उनके भ्राता हैं, भाई हैं। श्रीमती मंजू विजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी ह्यूस्टन अमेरिका से, गगन, केटी अरु जैन, गौरव नेहल जैन, चांदनी जैन, सीमा समीर जैन दुर्गापुर, इन्होंने भी गुणायतन के लिए आज 1.25 किलो चांदी की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। साथ में 1 सोने की अंगूठी भी प्रदान की है। ये भी अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर के शिरोमणि संरक्षक हैं। साथ ही श्रीमती सरिता जी जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विनोद जी जैन मुगावली मध्य प्रदेश से, इन्होंने भी गुणायतन के लिए 250 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की है। श्री श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, अतुल जी, पूर्णिमा जी, पारुल जी, आर्यन जी जैन समस्त परिवार कानपुर से हैं 1 लाख रुपए। श्रीमती बीना जी, दुलीचंद जी सपरिवार सूरत से 1 लाख रुपए। आप तालियां लगातार बजाते रहें। अमल जी, अनुष्का जी जो कि बेटे और बेटी हैं, अतुल जी जैन, रुचि जैन, माता पिता पुलकित जैन, पुष्पराज जैन, आरती जैन कन्नौज मुंबई से, आज इन्होंने बच्चों ने दिए हैं। उनके पिताजी अतुल जी यहां पर हैं, पधारे और महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु करके मंगल आशीष लें। 1 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने की है। इनके नहीं है, बच्चों के ही हैं। अच्छा, बच्चों ने पॉकेट मनी से दिए हैं। देखिएगा, अब बाकी जो और दिए गए हैं छोटे आभूषण, उनकी घोषणाएं हम
नहीं कर पा रहे हैं समयाभाव की वजह से। श्रीमती ओम उवाती जी जैन मथुरा से 1,51,000 रुपए, तालियां बजाते रहे, लगातार नाम भी चलते रहेंगे। सौभाग्यवती लता विजय उखलकर जैन बुलढाना से 1,11,111 रुपए। धनपाल कोलप्पा कोल्हापुर महाराष्ट्र से 1,11,111 रुपए। स्वाति जैन विशाल जैन गुड़गांव हरियाणा से 1,11,000 रुपए। गजेंद्र माया देवी जैन इंदौर से 1,11,000 रुपए। कुंदन मल्ली संजय अजय सुनील कुमार इंफाल मणिपुर से 1,11,000 रुपए। कोई अगर यहां पर बैठे हो इनमें से तो आप मंगल आशीष ले सकते हैं। सुजालपुर मंडी वाले जो कि आज ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। निर्मल जी देवेंद्र कुमार जी, श्री लाल कुमार जी चैनपुरा वाले सपरिवार सागर 1,11,000 रुपए। श्रीमती श्वेत आलोक मितुल मानवी अग्रवाल यूएसए 1,01,000 रुपए। श्री जिनेश कल्पना जी जैन इंदौर 1,00,000 रुपए। अभिनंदन जैन नेहाजी सम्मोजन हैदराबाद 1,00,000 रुपए। कैलासन कांता लोहारिया जयपुर 1,00,000 रुपए। बनवारी लाल इंदू देवी शराब की कोलकाता 1,00,000 रुपए। श्री हीरा लाल जैन इंदौर 1,00,000 रुपए। थक गए क्या तालियां बजाने से? लगातार चलना चाहिए, तालियों की गूंज वहां भी पहुंचना चाहिए जो टीवी के सामने बैठ करके देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और अपने नामों की घोषणाएं भी सुन रहे हैं। साथ में जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनका मन भी बने कि हम भी गुणायतन से जुड़े। जतेश्वर परिवार जिन्होंने गुप्त दान में 1,00,000 रुपया दिया है, श्री विजय मोहन जैन श्रीमती संतोष जैन पुणे महाराष्ट्र से 1,00,000 रुपए। चंद्र प्रकाश जैन उर्मिला जैन नोएडा से 1,00,000 रुपए। टिस्टी अभिनंदन जी बेटी दामान श्री नेहा सम्मोजन हैदराबाद 1,00,000 रुपए। राजकुमार नेमचंद दोषी सौभाग्यवती चंद्रकला राजकुमार दोषी पुणे महाराष्ट्र से 1,00,000 रुपए। श्री नेमिचंद जैन पुत्र चंद्र प्रकाश जैन उर्मिला जैन नोएडा 1,00,000 रुपए। और श्रीमती दीपिका जैन श्रीजंको जैन पुणे 1,00,000 रुपए। और स्वर्गीय संतोष जी सराफ की स्मृति में श्रीमती राजकुमारी सर्राफ सपन विकास अनुभव सर्राफ परिवार भोपाल से 1,00,000 रुपए की घोषणा उन्होंने की है। श्री अंकित नैना यांश राजवीर पाटनी कोलकाता से 1,00,000 रुपए। श्री पदमचंद जी धर्मेंद्र जी देवेंद्र जी जितेंद्र जी गदिया कोलकाता से 1,11,111 रुपए। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाँ लगातार चलना चाहिए। श्री महावीर प्रसाद जी जैन श्रीमती कमला देवी जी जैन बामन वास वाले गंगापुर सिटी 1,00,000 रुपए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी नीरज जी नीलियांश जी नीलियांशा जी जयक्ष जी पाटनी सपरिवार रांची से 51,000 रुपए। श्री नितिन शेफाली जी अजमेरा अपने गृह शांतिनाथ चैत्यालय से न्यूयॉर्क से 1,11,000 रुपए। श्रीमती अंगूरी जैन वाइफ ऑफ श्री आर के जैन निर्माण सारथी के लिए गोविंदपुरा भोपाल से 51,000 रुपए। श्री सुनील जी जैन श्रीमती रेखा जी सुहानी जी सुकृति जी जैन सपरिवार गुड़गांव से 51,000 रुपए। और श्री सुशील कुमार जी नीता जी स्वप्निल जी श्वेता जी सलिल जी काव्या जी सौरी जी वर्धन जी आयरा जी कृषि विकास केंद्र परिवार कटनी से 65,000 रुपए। श्री प्रेमचंद जी बाकलीवाल श्रीमती शशि जी जैन सपरिवार जयपुर से 51,000 रुपए। श्रीमती चतराबाई जी जैन महेंद्र जी श्रीमती लता जी सनत जी संकल्प जैन सपरिवार इंदौर से 51,000 रुपए। श्रीमती अंजू जी जैन सपरिवार गुणायतन के जो संस्थापक सदस्य भी हैं गुड़गांव हरियाणा से 51,000 रुपए। श्री पप्पू जी छाबड़ा सपरिवार कोडरमा से 51,000 रुपए। श्री स्वयं जी गंगवाल सपरिवार कोलकाता से 51,000 रुपए। श्री सुभाष जी जैन जो कि गुणायतन के सीईओ हैं, श्री सुभाष जी जैन श्रीमती पूनम जी जैन अनिकेत मधुरका राजेश जी वर्तका जी किबी जी आही जी जैन सपरिवार गुणायतन से। हाँ सुभाष जी पधारे। जोरदार कटल ध्वनि से बंधु गुणायतन में अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं और आज उन्होंने 51,000 रुपए दान की घोषणा भी की है। प्रीति जी हनी जी अजमेरा सपरिवार हजारीबाग से 51,000 रुपए। और श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन की मंत्री हैं, आज के इस पावन दिवस पर उन्होंने भी अपनी ओर से 51,000 रुपए की घोषणा की है। पधारें, जो भी लोग यहां पर उपस्थित हैं मंगल आशीष लेते जाएं। शकुन दीदी जी सागर से हैं, उनकी ओर से आज के दिन पावन दिवस पर 40 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की गई है। अरहम सपरिवार हजारीबाग 51,000 रुपए। आपकी तालियां कम से कम पैसों के हिसाब से तो बजना चाहिए।
पैसे कम होते जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन वैसे तो बढ़ना चाहिए, लोगों का मन बढ़े, भावनाएं बढ़े। श्रीमती राजकुमार जी रूपाली जैन सपरिवार विदिशा 51,000 रुपए, लक्ष्मी चंद जैन ललितपुर 51,000 रुपए, तनसुख लाल अमित अतीत दोषी हैदराबाद 51,000 रुपए, सुनीता छाबड़ा मनीष छाबड़ा मिले युगम सनिधि छाबड़ा, सुगन चंद जी मंजू जी शैलेश जी अनुषा जी पूर्वी जी जैन गुवाहाटी से 51,000 रुपए, सपरिवार बिजारा वाले जयपुर से 51,000 रुपए, जिनेन्द्र कुमार जैन जयपुर 51,000 रुपए, शैलेंद्र प्रदीप जैन जबलपुर 51,000 रुपए, श्रीमती कुमुदानी कैलाश चंद जैन उदयपुर राजस्थान से 51,000 रुपए, श्री विमल कुमार जैन श्रीमती राज रानी जैन अलवर से 51,000 रुपए, श्रीमती इंद्रापति स्वर्गीय सुनील सागर शिखा जैन उज्जैन से 51,000 रुपए, श्री डालचंद जैन श्रीमती अंगूरी जैन छिंदवाड़ा से 51,000 रुपए, श्री सतीश पारिसा होरे श्रीमती कल्पना सतीश होरे सांगली से 51,000 रुपए, फिना देवी रतनलाल जी पाटनी सीकर राजस्थान से 51,000 रुपए, श्री प्रकाश चंद आदित्य पाटनी कोलकाता से 51,000 रुपए, श्रीमती पुष्पा जैन नेहा नीतका निधि जैन जबलपुर से 51,000 रुपए, श्री सुनील जैन श्रीमती रेखा जैन सुहानी जैन सुकर्ती जैन गुड़गांव हरियाणा से 51,000 रुपए, श्रीमती नत्थीबाई जैन त्रिलोक चंद जैन संजीव कुमार जैन राजीव रीना प्रिया जैन रीवा से 51,000 रुपए, सुनीता छाबड़ा मनीष छाबड़ा मिले एवं सनिधि छाबड़ा गुवाहाटी से 51,000 रुपए, तनसुखलाल अमित अतीत दोषी हैदराबाद से 51,000 रुपए, लक्ष्मी चंद जैन कुमेरी वाले ललितपुर से 51,000 रुपए, सुरेंद्र कुमार जैन रंजना जैन सौम्या ईशा जैन फरीदाबाद से 51,000 रुपए, डॉक्टर लालटन जैन अंगूरी जैन सचिन स्वाति अविरल जैन छिंदवाड़ा से 51,000 रुपए। तालियां आप लोग ऐसे बजा रहे जैसे अलग अलग कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो। हाँ, एक स्वर में बजना चाहिए। अभिषेक जैन गुड़गांव हरियाणा से 50,000 रुपए, डॉक्टर कमल कुमार जैन कटनी से 49,000 रुपए, श्री मानस बाकलीवाल गौतम जी बाकलीवाल इंदौर से 31,000 रुपए, श्रीमती हाँ इनों की पहले की ये राशि घोषित थी, लेकिन 31,000 से बढ़कर के इनकी राशि 2 लाख रुपए उन्होंने घोषित की है जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, इनके दोनों बेटों ने यूएसए से बेटों ने ये राशि घोषित की है। श्रीमती पूनम देवी बगड़ा की स्मृति में शांतिलाल जी सुनील जी बगड़ा मेघालय से 31,000 रुपए, भागचंद सेठी मनोरमा देवी सेठी जयपुर से 31,000 रुपए, डॉक्टर देवेंद्र जैन इंदू जी विदुषी जी जबलपुर से 31,000 रुपए, राजेंद्र सबिल राजा रितेश रुचि जितेंद्र जैन दमोह से 31,000 रुपए, कैलाश चंद जैन प्रतिमा जैन कीर्ति जैन पुणे से 31,000 रुपए, इंजीनियर हेमचंद जी सौभाग्यवती भारतीय अनिल वैशाली इंजीनियर अनूप वंदना सपरिवार डोगांवकार से 31,000 रुपए, श्रीमती सुप्रिया सचिन दुर्गे सोलापुर महाराष्ट्र से 31,000 रुपए, विवाह जैन भोपाल से 31,000 रुपए, श्री पदम कुमार राजकुमारी बाकलीवाल इंदौर से 31,000 रुपए, श्रीमती पद्मा देवी पदम कुमार इंदौर से 31,000 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती पम्मी देवी वागरा सुपौल, श्री भागचंद जी शांतिलाल जी सुनील वागरा सुजानगढ़ से 31,000 रुपए, श्रीमती कमलेश जैन प्रकाशन जैन भोपाल से 31,000, श्री संतोष जैन स्वर्गीय हेमचंद जी जैन दिल्ली से 31,000, राजेंद्र जैन सविता जैन राजा रितेश रुचि जितेंद्र जैन दमोह से 31,000, कोई दिक्कत नहीं, श्री नरेश जैन श्रीमती विनोद जैन निखिल मयूरी निमेश स्वामी नेहा जैन इंदौर से 31,000 रुपए, श्री बाबूलाल जैन सचिन कुमार जैन फिरोजाबाद से 31,000 रुपए, आइएगा बंधुओं, ये वाले स्टूडेंट सुदामा जैन अजय जैन आयुष जैन जवाहरलाल जैन अकलतरा से इन्होंने अपने स्वर्ण दान में गले की माला दी है। श्री शकुन दीदी स्वर्गीय श्री बीरेन जैन श्रीमती लक्ष्मी जैन शिवपुरी इन्होंने 1 किलो चांदी प्रदान की है। स्वर्गीय आलोक संगे नीलम संगे श्रीमती आशा धमासिया संजय धमासिया जबलपुर से इन्होंने 1 तोला स्वर्ण दान की घोषणा की है। सुषमा जैन पति अजय जैन आयुष जैन जवाहरलाल जैन इन्होंने सोने की माला प्रदान की है। समय भाव के कारण से जिन्होंने सोने की अंगीठी कान के बाले आदि स्वर्ण दान दिए हैं उनके नामों की घोषणा हम आज यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ अनुरोध कर रहा हूं जिन्होंने भी प्रातःकाल अपने नाम भेजे थे, अभी भी नाम लगातार चल रहे हैं, जिन्होंने 21,000 11,000 या अन्य राशि की घोषणाएं अपनी की है, उनके नामों की घोषणा भी आज समय भाव की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। वकील चंद आशीष कुमार जी जैन दिल्ली से उन्होंने 31,000 रुपए की घोषणा की है।
डॉक्टर आशा जैन, आज उनके बेटे का जन्मदिन है। डॉक्टर अमित जैन रांची जबलपुर से, उन्होंने आज 2 तोला स्वर्ण दान की घोषणा गुणायतन के लिए की है। पधारें बंधुओं, आज गुणायतन से जुड़ने वाले नए साथी भी हैं। प्रतिदिन की भांति आज समय भाव की वजह से हम उनका सम्मान आज यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी करतल ध्वनि ही उनका सम्मान होगा। आज निर्माण नायक, सूत्रधार से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सुशीला सामरिया, विवेक कुमार, दीपाली जैन, वाराणसी से। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं, इस सूत्रधार से निर्माण नायक के रूप में जुड़े हुए हैं गुणायतन से। साथ ही निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं आज श्रीमती रीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय दिनेश कुमार जैन, गरिमा अमित, नवीन आगम जैन, सपरिवार विदिशा से। और निर्माण निधि से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती कुमुद जैन, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर सारिका जैन, कामनी जैन, हरिद्वार से। बंधु ये गुणायतन के स्थायी साथी हैं और इनकी राशि भी बड़ी बड़ी राशि है, तो आपकी तालियां भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी होना चाहिए ताकि टीवी पर देखने वाले लोगों का मन बने। बेबी अपने हाथों में पेन उठाएं, कागज उठाएं, अथवा मोबाइल पर मैसेज बना करके जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं उन नंबरों पर आप मैसेज करके गुणायतन से जुड़िएगा उत्तम त्याग धर्म के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त पर। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आज जुड़ रहे हैं श्रीमती कुमुद रानी जैन, श्री शरद कुमार जी जैन, अहमदाबाद गुजरात से। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रोशनलाल, पुष्पा देवी लालावत जैन, श्री महेंद्र प्रकाश जैन लालावत सपरिवार, उदयपुर राजस्थान से। निर्माण मित्र में ही जुड़ रहे हैं चौधरी इंद्र कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, अभिनव जैन, पीयूष जैन जगदलपुर से। और निर्माण मित्र में ही जुड़ रहे हैं श्री उदय चंद जैन, श्रीमती मीना जैन, संजय अभिषेक जैन बंडा सागर से। निर्माण निधि के तो बोलना नहीं। श्री सुरेश कुमार जी आशा जी विनायका हजारीबाग से, उन्होंने आज के पावन दिवस पर 51,000 रुपए की अपनी घोषणा यहां पर की हुई है। अनिल अरविंद जी सेठी हजारीबाग, एक जन कोई भी आ जाए, एनएल साहब आप में से कार्यकर्ता जो भी हैं, स्लिप मात्र मुझे दें, बाकी सामान आप। अनिल अरविंद जी सेठी हजारीबाग, अनिल अरविंद जी सेठी हजारीबाग, उन्होंने भी आज 51,000 रुपए की अपनी घोषणाएं की हैं। हमें फिर से एक बार अनुरोध कर रहा हूं, जो भी लोग अपने स्वर्ण दान कर रहे हैं उनके नामों की घोषणाएं हम नहीं कर पा रहे हैं। अंजू जैन, अंजू जैन कोटा राजस्थान, उन्होंने आज 51,000 रुपए की घोषणा अपनी यहां पर की हुई है। बंधुओं सभी का एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आइएगा महाराज जी के माइक। हाँ बंधुओं, हाँ हम आगे का क्रम प्रारंभ करें इसके पूर्व हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं अशोक जी पांड्या, जो गुणायतन के महामंत्री हैं। उनके लिए समय निर्धारित किया गया है और वो आज अपनी बात यहां पर रखने के लिए पहुंच रहे हैं। जीव दया में स्वर्गीय श्री निलय जी जैन की स्मृति में श्रीमती धर्मपत्नी निशा जी जैन, पुत्र श्री नील जैन, भोपाल मध्य प्रदेश हबीबगंज से, उन्होंने जीव दया में 51,000 रुपए की अपनी घोषणा यहां पर की हुई है। जीव दया में 51,000 रुपए की घोषणा शकुन दीदी सागर वालों ने भी यहां पर की हुई है। चलिए अशोक जी पांड्या, महामंत्री गुणायतन। समय बहुत कम है, मैं बहुत कम समय में अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले दो मुनि राजों के चरणों मेरी सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्तन नमन। सबसे पहले मैं जो श्रावक शिविर हमारा जो चल रहा है पिछले 7 दिनों से, आज 8वां दिन है, उत्तम त्याग धर्म का दिन है। उसमें उपस्थित हमारे देश से विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी शिविरार्थी जो हमारे लिए परम आदरणीय हैं, और पंडाल में उपस्थित हमारे अतिथिगण जो आज इस शंका समाधान के सत्र में आए हैं, सभी का गुणायतन परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 8 दिनों से लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं। और पर्यूषण पर्व जो सही मायनों में आत्मशुद्धि पर्व, आत्मशोधन पर्व होता है, ये कोई खाने खिलाने का पर्व नहीं होता है,
ये आत्मशुद्धि इसलिए कहा गया है कि आत्मा को अपने आप को आत्मा के अंदर ले जाना, उसमें अपने आप को स्थिर करना और 10 धर्मों के माध्यम से अपने आगे के मोक्ष मार्गों को प्रस्तुत करना, अंगीकार करना। विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम त्याग धर्म के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन्होंने भी आज उत्तम त्याग धर्म के प्रति अपनी चंचला लक्ष्मी का इस तरह से सदुपयोग किया है, उनको पूरा गुणायतन परिवार बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करती है। और मैं एक लाइन कह करके उन सभी घरों में टीवी के माध्यम से जो देश और विदेश के अंदर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसके साक्षी बन रहे हैं, मैं एक लाइन उनके बारे में कहूंगा। निश्चित ही आप सुबह में जब उत्तम त्याग धर्म की जो पूजा भक्ति की होगी उस दौरान आपने पढ़ी होगी। सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। जो आप अपने आप से अपने हाथों से जो जिन शासन के अंदर उसके विकास के लिए, हमारी जैन संस्कृति की रक्षा के लिए, जिन धर्मों के लिए और जिन मंदिरों की रक्षा के लिए, उनके निर्माण के लिए जो राशि आप देना चाह रहे हैं, ये लाइन उनके ऊपर बहुत बैठती है। जो आप अपने हाथ से देंगे वही आपका सही मायने में पुण्य कहलाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं बैंक में पड़ा रुपया है, मैं नहीं, मेरे आने वाली संतति देगी। ये आपका भ्रम है। जो आप अपने हाथ से दे करके जाएंगे वही आपका पुण्यार्जन। ये नॉन ट्रांसफरेबल अकाउंट होता है, इसके अंदर कोई ट्रांसफर नहीं होता कि मैं यहां छोड़ गया मेरे को ऊपर मिल जाएगा। ऊपर तो ये करेंसी चलती भी नहीं है, आपको ऊपर चलेगा पुण्य। इसलिए कर मैं पुनः निवेदन करूंगा, देश और विदेश के जो लोग इस संकट समाधान के माध्यम से आज जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी भी वक्त है, जैसा भैया जी ने कहा, अभी भी वक्त है, लाइन खुली हुई है। वोटिंग लाइन तो मैं नहीं कहता, दान की लाइन खुली हुई है। आप अपना नाम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से गुणायतन कार्यालय में भेजें। कल प्रातः काल के अंदर या दोपहर या शाम के अंदर उनकी घोषणा की जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबों को पुनः मेरी जय जिनेन्द्र। हाँ बंधुओं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव, उन सभी से अनुरोध है, चूंकि आज नाम बहुत ज्यादा थे, इसलिए हम 21,000, 11,000 या अन्य दानदाताओं के नाम की घोषणाएं यहां पर नहीं कर पाए हैं। लेकिन आने वाले 2 दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय जो भी दानदाता अपने नाम यहां पर भेज रहे हैं, उन सभी के नामों की घोषणाएं लगातार यहां से की जाएंगी, प्रातःकाल और सायंकाल। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुनील जी, हर्ष जी, प्रीति जी, हनी जी अजमेरा हजारीबाग से, जिन्होंने आज की इस पावन बेला पर 51,000 रुपए की घोषणा अपनी ओर से की है। पूज्य श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ में श्रीमती यशोदा मित्तल, पति स्वर्गीय ईश्वरी लाल जी अग्रवाल, इन्होंने आज 2 लाख रुपए की अपनी घोषणा यहां पर की हुई है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, हम सभी जानते हैं और आप लोग कहते भी हैं कि महाराज श्री आपके प्रवचन तो लाजवाब हैं। ऐसा है, आप बोलते हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही बोल रहे हैं। पर बंधुओं, आज जिन 2 पुस्तकों का विमोचन मैं करवाने के लिए जा रहा हूं यहां पर, वो आपके लिए तो है ही, आपके बेटे और बेटियों के लिए हैं। क्योंकि महाराज श्री के द्वारा अंग्रेजी की वर्णमाला ABCD इन अक्षरों को आधार लेकर के जो प्रवचन दिए गए हैं वो वैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक हैं और आज की युवा पीढ़ी के लिए सदमार्ग पर लगाने वाले हैं, उनके जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। इसलिए जितने भी लोग यहां पर हैं, वे लोग इस पुस्तक को अवश्य ही लेकर के जाएं। वैसे तो पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य पठनीय है, आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। लेकिन अभी जिन पुस्तकों का विमोचन हम यहां पर करवा रहे हैं, अपने बेटे और बेटियों के जीवन व्यवहार को बदलने के लिए आपने अवश्य लेकर के जाएं। विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान से हमारे बीच अतुल जी जैन, कन्नौज से हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पधारे। साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की मंत्री। अशोक जी पांड्या, गिरिडीह से हमारे बीच हैं, गुणायतन के महामंत्री। और साथ में सुरेंद्र प्रीति जी, गुवाहाटी से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। कृपया पधारें। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर SK पाटौदी अजमेर, जिनकी ओर से आज आपके लिए महाराज श्री की संपूर्ण पुस्तकें आधी कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डॉक्टर SK पाटौदी अजमेर, हम बंधु आपके लिए बतला दें,
बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, ये बहुत ही बेशकीमती पुस्तक है और यह दो भाग हैं इसके और एक ही पैकेट में ये दो पुस्तकें पैक करके बहुत ही सुंदरतम डिजाइन के साथ आपके पास तक भिजवाई जा रही है। 400 रुपए की ये पुस्तक है और आपके लिए दोनों पुस्तकों का सेट मात्र 200 रुपए में बाहर स्टॉल पर उपलब्ध होगा। निकाल के दिखा दें उसमें से। जीवन की ABCD ये पुस्तक का नाम है। एक बार जोरदार जोरदार कटल ध्वनि से। आपको अपने जीवन की ABCD भी सीखना है, व्यवहारिक ज्ञान पाना है और अपने बेटे और बेटियों को संस्कारित करना है, तो इस सेट को आप अवश्य ही लेकर के जाएं। इसके अंदर भाग 1 और भाग 2 यह महाराज श्री के जो 4 बातें प्रातः काल के प्रवचन की बेला में, इसको दोनों तरफ एक जैसा ही, एक खोल करके निकाल दो ना, एक खोल के निकालो। हाँ, एक में से निकाल करके दोनों साथ निकाल दें। और इसका संपादन डॉक्टर सोनल जी शास्त्री ने किया हुआ है और ये आपके लिए बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। हाँ, इतनी अच्छी गिफ्ट पैक है, आप किसी के लिए भी देंगे तो वह भी कहेगा कि वाह कितनी बहुमूल्य चीज आप मेरे लिए लेकर के आए हैं। और जो भी इस कार्यक्रम को अभी लाइव देख रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए हम बतला दें कि आपके लिए यह पुस्तक विकास ऑफसेट भोपाल से ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध होगी। वहां से ये पुस्तकें आप बुलवा सकते हैं। और जो लोग यहां पर आए हैं, बाहर स्टॉल यहां पर लगा हुआ है और आज यह आधी कीमत पर, यह पुस्तक भी और बाकी संपूर्ण साहित्य भी आधी कीमत पर आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। डॉक्टर SK पाटोदी अजमेर से, उनकी ओर से मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं मगन जैन दिल्ली, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनसे उन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा आज के दिवस यहां पर की है। हमारे सभी अतिथि महाराज श्री के पावन कर कमलों में इसकी प्रति प्रदान कर रहे हैं। आइएगा बंधुओं, आज समय तो अधिक हो ही गया है और आप सब मालूम है कि उत्तम त्याग धर्म का आज पावन पुनीत मंगलमय दिवस है। ओम, आज त्याग धर्म का दिन है और आप लोगों ने बहुत त्याग किया है। आप सबके धैर्य की मैं सराहना करता हूं। लगभग आधा घंटे तक आप लोग निश्चिंत होकर यहाँ बैठे हैं और पुण्य भावों की अनुमोदना किए हैं। निश्चित वह बहुत सराहनीय है और ऐसा होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का नामोल्लेख यहाँ हुआ और बहुतों का नामोल्लेख नहीं हुआ। सबसे पहले मैं उन महानुभावों को आशीर्वाद देता हूँ जिनका नामोल्लेख अभी आज यहाँ नहीं हो पाया, पर मैं उन सब से कहूँगा नाम उल्लेख हुआ या न हुआ हो, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे खाते में तो चला ही गया। और जिनका नामोल्लेख हुआ उन सबको भी आशीर्वाद, किसी तरह की भावनाएं सबको बनानी चाहिए। अब शंका समाधान का कार्यक्रम है, जरूर होना चाहिए, पर एक युवक को मैं बुलाना जरूर चाहूँगा, शायद यहाँ इनके पास उसका नाम नहीं आ पाया। एक ऐसा बच्चा जो मेरे पीछे 3 दिन से लगा है। ऋषभ है यहाँ क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अगर है तो। हाँ, आ जाओ। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, 9,000 रुपया महीना कमाता, आ गया जा। और मेरे पीछे 3 दिन से लगा है कि मुझे गुणायतन में 25,000 रुपये देने हैं। ऐसे व्यक्ति का आ गया जा जल्दी। बहुत कम पगार और उसके बाद इतनी उत्कृष्ट भावना, ये बहुत अभिनंदनीय है। ऐसे व्यक्ति का सत्कार जरूर होना चाहिए और मैं चाहूँगा इसका सत्कार किया जाए। चलेगा, मैं दान की अनुमोदना की जाए, इसका सत्कार किया जाए। ये चंद्रकला जी के यहाँ काम करते हैं और आज इसका ये भाव बहुत अनुमोदनीय। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक जी पांड्या और चंद्रकला जी पाटनी रांची, लता जी गंगवाल आ जाएं साथ में। जल्दी चलो शुरू करो, प्रश्न शुरू करो। आइए बंधु, देश और दुनिया के सभी लोग पूज्य श्री के शंका समाधान के इस कार्यक्रम के लिए
इंतजार में ही है जब तक ये सम्मान चल रहा है। हम श्रीमती चंद्रप्रभा जी, धर्मपत्नी चंद्रभान जैन, मयूर जैन, सुप्रा जैन भोपाल से हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की है। ये सब ऑनलाइन अभी अभी नाम आ रहे हैं। श्रीमती रूपवती देवी जैन परिवार सरप्रिय बिहार नई दिल्ली से 51,000 रुपए की घोषणा की है। प्रकाश चंद्र जैन, श्रीमती कृष्णा सुरेंद्र अनिल राजेश शाजापुर से, सगरपुर से, उन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा की है। एससी जैन, प्रकाशवती जैन, संजय कुमार जैन, सोनिका जैन दिल्ली से, उन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा की। आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। देश और दुनिया में महाराज श्री के संकट समाधान के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और संकट बाकी जो घोषणाएं हैं मैं बीच में अभी कर दूंगा, लास्ट में कार्यक्रम समाप्त होते होते लाइव में ही आपके नाम की घोषणा कर दूंगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी जैन, गंगापुर सिटी से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। आगे तैयार रहेंगे सुधीर जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमस्ते महाराज जी। मैंने स्वाध्याय में पढ़ा है कि तीर्थंकर जो भगवान होते हैं वो अपने घातिया कर्मों का नाश करते हैं, घातिया कर्मों का नाश करने का ही पुरुषार्थ करते हैं, अघातिया कर्म उनके सहज रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो हम श्रावकों को भी क्या करना चाहिए? अगर इसे दूसरे शब्दावली में बोलूं तो ऐसा कह सकते हैं कि घातिया कर्म पाप है और पाप का ही क्षय किया जाता है, पुण्य का क्षय नहीं किया जाता। अघातिया कर्मों में भी कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जिनका क्षय करना होता है, पर घातिया कर्म के क्षय के पुरुषार्थ में वे अघातिया कर्म भी जो पाप रूप है नष्ट हो जाते हैं। और उनमें भी सबसे महान है मोह कर्म, जो राजा है, अगर उसको जीत लिया तो सब अपने आप जीतने में आ जाते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आइए बंधु, हम अगला प्रश्न लेते हैं सुधीर कुमार जी सागर। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, एक बड़ी घोषणा करने के लिए जा रहा हूं। आज उत्तम त्याग धर्म के पावन पुण्य दिवस पर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री तरुण जी काला, श्रीमती रजनी जी काला, अनुज आर्यवीर जी मुंबई से आज उत्तम त्याग धर्म पर अभी अभी उनका समाचार आया है और उन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा अपनी यहां पर की है। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके दान की अनुमोदना के साथ सुधीर जी जैन सागर, जिन्होंने एक स्वर्ण कलश गुणायतन के लिए प्रदान किया हुआ है। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर। गुरुवर, मेरे परिवार पॉपुलर टोबैको विधवास वाली परिवार व कुटुंब और रोटरी क्लब माइक सीधा पकड़ें, रोटरी क्लब सागर सेंट्रल परिवार, एकता समिति, गुजराती बाजार परिवार। समय नहीं लगा यार, समय वैसे ही नहीं है। और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, ये प्रभूषण पर्व के बाद हमारे जैन समाज में, दिगंबर जैन समाज में और श्वेतांबर जैन समाज में भी समावारी कार्यक्रम का मनाया जाता है। समावारी कार्यक्रम सिर्फ जैन समाज की बपोती है। इसको हम यदि दूसरे समाजों में भी सभी धर्म के समाज के लोग मनाएं। देखिए, आपका आशय समझ गया, बात बिल्कुल सही है। क्षमावानी कार्यक्रम जैन लोग मनाते हैं, पर क्षमा की जरूरत जैनों को नहीं है, जन जन को है, सारे विश्व को है। और हम सबको चाहिए कि हम क्षमा की उपयोगिता को लोगों को समझाएं और इसे विश्वव्यापी बनाने का प्रयास करें। कुछ दिन पहले भी इस पर चर्चा हुई। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षमा मैत्री दिवस के रूप में मनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और कुछ लोग इस दिशा में कर भी रहे हैं। ये अगर हो तो बहुत अच्छा है। आज पश्चिम में डिवाइन फॉरगिवनेस के नाम से क्षमा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्षमा हमारा धर्म है और क्षमा के प्रति हमें हमेशा रुचिवंत रहना ही चाहिए। और डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर से हैं। और बंधु, हम बता रहे हैं आज इन परिवार की ओर से, पाटौदी जी की ओर से पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आपको आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, यद्यपि मैं आज भावना योग के अपने अनुभव को साझा करना चाह रहा था,
किंतु समय कम है और मेरा अनुभव थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आज दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, जब स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो हम लोग कहते हैं आज तो आत्मा तृप्त हो गई, जबकि मन तृप्त होता है। कभी अच्छा दृश्य दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई, जबकि मन तृप्त होता है। कभी अच्छी गंध मिल गई तो कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई, जबकि मन तृप्त होता है। कर्णप्रिय गीत या भजन सुनने को मिल जाता है तो हम कहते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई, जबकि आपने 4 सितंबर की प्रातःकालीन देशना में कहा था कि जुबान को, कान को, नाक को और आंख को मन से मत जोड़ो, जो आपको दिखता है उसको मन से मत जोड़ो। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि इन सभी प्रक्रियाओं में मन तृप्त होता है, परंतु आत्मा निश्चित रूप से तृप्त नहीं होती है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम आत्मा को क्या तृप्त कर सकते हैं, और यदि हाँ तो वो कैसे? देखिए, बात सही है। तृप्त कौन होता है? जो भूखा होता है। जो भूखा होगा वो तृप्त होगा। ये सब भूख मन की है। पंचेंद्रिय विषयों से मन को तृप्ति मिलती है। आत्मा के अंदर विषयों की भूख ही नहीं, तो उससे तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं। मन की भूख है, इससे तृप्ति मिलती है, पर वो अल्पकालिक। तृप्ति के साथ तृष्णा, यही मन की परिणति है। कुछ पल के लिए मन तृप्त होता है, फिर वही रट चालू हो जाती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, मन को तृप्त करो। मन को तृप्त करने की कोशिश मत करो, आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। जहाँ तक सवाल है आत्मा तृप्त हो गई कहने का, जिसने मन और इंद्रिय के स्तर पर ही अपने आप को मान रखा है, जिसका चित्त इंद्रिय चेतना तक ही सीमित है, वो मन को ही आत्मा मानता है, वो शरीर को ही आत्मा मानता है, वो अपने विचारों को ही आत्मा मानता है, तो अपने जीवन में जैसा सुधार अपेक्षित वो कर ही नहीं पाता, तो उसकी आत्मा तृप्त कैसे हो? समझ गया? नमस्ते गुरुदेव। सुशील जी पहाड़िया, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे कृति अरविंद राजा, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कोई सामान्य हैसियत वाला किंतु सदाचारी श्रावक रोज सुबह अपने जो भी ध्यान या कोई योग वगैरह करता है, उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों का या स्वर्ग जैसे जिनालयों का दर्शन करता है, और उसके बाद में भावना आता है कि मुझे ऐसा जिनालय बनवाना है, मुझे स्वर्ग जैसा जिनालय बनाना है, मुझे कुंडलपुर जैसा जिनालय बनाना है, मेरे को गुणायतन जैसा जिनालय बनाना है। और उसी अनुरूप वो कुछ पुरुषार्थ भी करता है, अपनी कमाई में से कुछ निकाल के भी रखता है, और कुछ भावना आता है। तो क्या उसकी ये भावना फलीभूत होगी? और यदि हाँ, तो उसके जीवन में दशा और दिशा में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं समझता हूँ इस तरह की भावना बहुतों की होती कि नहीं होती? होती। भावना का फल हमें जरूर मिलता है, और ऐसी उत्तम भावना होनी ही चाहिए। तुम्हारी सामर्थ्य भले जो हो, भाव सदैव ऊंचा रखो। अकृत्रिम जिनालय जैसा जिनालय बनाना बड़ा भारी काम, ठीक है, लेकिन उसकी भावना भाने से मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो नित्य ऐसे अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करके उनको बनाने का भाव करता है, उस जैसे जिनालय को बनाने का भाव करता है, जो समोसरण की वंदना का भाव करता है, जो अपने द्रव्य से भव्यतम जिनालयों का निर्माण करने का भाव करता है, हो सकता है कि वह अपने द्रव्य से इस भाव में उसे पूरा न भी कर पाए, लेकिन उसे ऐसा पुण्य प्राप्त हो सकता है कि वो कल कुबेर बनकर साक्षात भगवान का समोसरण बना ले। ये महान पदों को कौन प्राप्त करता है? कुबेर सौधर्म इंद्र का लोकपाल है, तदभव मोक्षगामी होता है। कौन बनाता है इसको? समोसरण की रचना कौन करता है? अकृत्रिम जिनालय तो अनादि निधन, उसे हम आप बना ही नहीं सकते। जो बनाया जा सकता है वो सब कृत्रिम है। तो जिनालयों के निर्माण करने का भाव करना, जिनालयों के निर्माण में सहयोग देना, अपने भावी जीवन को सुरक्षित करने का बीज बोना है।
कल वो कुबेर बन सकता है, उत्तम पात्र बन सकता है, उत्तम उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। ऐसा प्रयास करना चाहिए और ऐसी भावना भानी चाहिए। तुम्हारी सामर्थ्य थोड़ी हो, भावना बड़ी होनी चाहिए। एक बात और आप सबसे कहता हूं प्रसंग में, मंदिर पैसों से नहीं बनते। क्या बोल रहा हूं? मंदिर पैसों से नहीं बनते। मंदिर किससे बनते हैं? भावना से। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही सपना था, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है। लोग उसकी फटे हाल दशा को देख करके हंसते, ये क्या मंदिर बनाएगी। एक दिन कुछ युवक उसके पास पहुंच गए कि तुम मंदिर बनाओगे? बोले बनाऊंगा। बोले कैसे बनाओगे, तुम्हारे पास पैसे? बोले है मेरे पास बहुत पैसे। बोले कितने पैसे हैं? बोले तुम्हें क्या मतलब, नहीं नहीं हमें बताओ कितने पैसे हैं। बहुत दबाव दिया, अपने जेब में हाथ डाला, उनको कहा मुट्ठी खोलो। सामने वालों ने मुट्ठी खोला, हाथ फैलाया, उसने मुट्ठी में अपने पैसे रखे, देखा तो 2 पैसे थे। कितने थे? 2 पैसे। सामने वाला हंसा कि तुम 2 पैसों से मंदिर कैसे बनाओगे, तुम 2 पैसों से कैसे मंदिर बनाओगे। उसने कहा माफ करना, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, इन 2 पैसों के साथ मेरा भगवान भी मेरे साथ है, मंदिर जरूर बनेगा। तो इसलिए भावना हमेशा उत्तम भाव, ये सातिशय पुण्य के बंध का कारण है और हमारे भावी जीवन के निर्माण का आधार है। आज भी जिन लोगों ने दिया, सबने अपनी भावना भाई, और आज तो टोकन है, जितने लोगों ने दिया है प्राय वे सब लोग दे चुके हैं और देते जा रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि काम आपका है, करना भी आपको। महाराज को क्या करना, महाराज के पास कुछ है क्या? महाराज के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बस महाराज के पास विचार है, महाराज के पास प्रेरणा है, महाराज के पास उपदेश है। जो मैं देता हूं, जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं, जो तुम्हारे पास है तुम दो, सब काम हो जाए। और सबसे बड़ा महाराज श्री का आशीर्वाद है। आइएगा कीर्ति अरविंद राजा जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया, मंत्री गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जनरेशन मीनिंग ऑफ फैक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देती है, हमारी जनरेशन मीनिंग ऑफ फैक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देती है। बचपन में मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि संस्कृत का भक्तांबर पढ़ूं, पर मेरा मन नहीं लगता था, तो मम्मी ने तोड़ निकाला, पहले मुझे हिंदी का पढ़ाया जिससे मुझे उसका अर्थ समझ में आया, उसके बाद उन्होंने मुझे संस्कृत का याद कराया, तो फिर मुझे याद करने में मन लगा। ऐसे ही बहुत टाइम से मम्मी पीछे पड़ी थी, तत्वार सूत पढ़ो, तत्वार सूत पढ़ो, पर मैं पढ़ लेती थी बिना मन के। पर जब से आपसे अर्थ सुन रही हूँ तो मुझे अब याद करने का भी मन होने लगा है कि उसे मुझे पूरा कंठस्थ करना है। तो गुरुदेव, ऐसे ही जैसे मुझे मोटिवेशन यहाँ आके मिला है, मेरे या मेरे बाद वाली जनरेशन को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही। नई जनरेशन को मीनिंग और इफेक्ट्स, इस पर बहुत ध्यान रखता है। हमें मीनिंग बताना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। मंत्र का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, मंत्र का उच्चारण ही उसका सब अर्थ है जो हमें प्रभाव देता है। अभी कल एक किसी बच्चे ने मुझसे कहा था, जब हमारे भक्तामर का अर्थ ही नहीं मालूम तो भक्तामर पढ़ने से क्या फायदा। मैंने कहा नहीं, भक्तामर कोई पाठ नहीं है, भक्तामर एक मंत्र है, मंत्र पढ़ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर को नमोकार का अर्थ पता नहीं था, उसने पढ़ा, काम हो गया। श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा का परिणाम जरूर निकलता है। और आपने बोला युवाओं को कैसे मोटिवेशन मिले, तुम्हारी बात सुन ले तो अपने आप होगा। जैसे तुम यहाँ आ गई वैसे कोशिश करो अधिक से अधिक आए, सबका जीवन बदलेगा। नमस्ते। श्रीमती लता जी गंगवाल गया, मंत्री गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे दीक्षा डॉटर ऑफ कपिल कुमार जैन सागर। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, आप महाराज श्री बनने के बाद पहली बार संबेर शिखर जी की यात्रा करने निकले तो 800 किलोमीटर की दूरी इतनी फास्ट आपने बोलो बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, आप महाराज श्री बनने के बाद हाँ पहली बार संबेर शिखर जी के लिए निकले
और 800 किलोमीटर की पदयात्रा इतनी फास्ट आप चल रहे थे, आपके दिल में इतनी आतुरता और आकुलता क्यों थी? और उसके बाद आप पहाड़ पर गए और पहाड़ पे आपने माथा टेका 24 भगवान की टूकों पे, तो आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा था? मैंने कई बार ये बताया, आपने नमोस्तु गुरुजी। शिखर जी आने के पीछे आपकी आतुरता क्यों थी? अरे सिद्धों के दरबार में आने की आतुरता नहीं होगी तो किसके दरबार में जाने की होगी? ये तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र था। यहाँ आने के प्रति मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी, और जब मैं 2005 में पहली बार आया तो लगातार 8 साल तक भावना भाने के बाद आया, निमित्त ही नहीं रखता था। 1997-98 से मैं सम्मेद शिखर की वंदना का भाव सोचता था, लेकिन योग बना 2005 में, और मैंने कहा जब तक मैं यहाँ आया नहीं था तो मेरे मन में आतुरता थी कि जल्दी पहुँचूँ, जल्दी पहुँचूँ, जल्दी पहुँचूँ। और जब मैंने पहली बार टोंक में अपना मत्था टेका तो मेरे हृदय में आकुलता आ गई। आकुलता इस बात की आई कि प्रभु पुण्य के योग से सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊँगा? बस यही हमारा लक्ष्य है, हमें अपना स्थान सिद्ध लोक में जाना है। मेरी यहाँ की वंदना की पहली प्रतिक्रिया यही थी, और यही मैं आप सबसे कहता हूँ, सिद्धि को जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाएंगे कोई उपलब्धि नहीं होगी। नमोस्तु गुरुजी। आगे तैयार रहेंगे दीक्षा डॉक्टर कपिल कुमार जैन। आगे के शंका समाधान के प्रश्नों को हम लें, उसके पूर्व बंधुओं में कुछ घोषणाएं आपके बीच कर रहा हूं। श्री नेमचंद जी जैन, सुपुत्री श्री मनीषा जैन अंबाला से, इन्होंने आज 2,11,000 रुपए की अपनी घोषणा यहां पर की है। जोरदार कतध्वनि से उनका सम्मान करें। ये नाम लगातार आ रहे हैं। मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने मन नहीं बनाया है, अगर आप अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और आपने दान नहीं बोला है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप करें, मैसेज भेजें और गुणायतन से उत्तम त्याग धर्म पर अवश्य जुड़िएगा। अगर आपके नाम की घोषणा आज नहीं भी हो पाएगी तो कल प्रातःकाल, सायंकाल और चतुर्दशी तक लगातार आपके नामों की घोषणा यहां से चलती रहेंगी। श्री कपिल जी जैन, मनीषा जैन, ईशान जैन, पुत्र करुणा जैन, पुत्री एवं समस्त परिवार, एनएल जैन साहब की बेटी का परिवार है यूएसए से, इन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा आज यहां पर की हुई है। सूत्रधार के रूप में डॉक्टर पीके जैन, श्रीमती सीमा जैन, शिक्षा नगर सह परिवार दमोह से 1 लाख रुपए की घोषणा की हुई है। एससी जैन, प्रकाशपति जैन, संजय कुमार जैन, सोनिका जैन दिल्ली से 51,000 रुपए की घोषणा की हुई है। श्रीमती लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी उत्तम चंदी जैन, लखनऊ प्रवासी जयपुर निवासी ने अपनी ओर से मंदिर निर्माण में स्वर्णदान में सोने की अंगूठी है, जिसका वजन लगभग 5.43 ग्राम के आसपास है। जोरदार करतब ध्वनि से इनका सम्मान करते जाए बंधुओं। श्रीमती सुनीता उत्तम चंद बगड़ा, मोहित प्रियंका रौनक ने अपी बगड़ा हावड़ा लारनू से 51,000 रुपए। स्वर्गीय श्री अभिषेक जैन जी नोएडा से लगभग 4 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा इन्होंने की हुई है। श्री राजेंद्र घोड़वा पंचवाटकर, पिता श्री विजय राजेंद्र पंचवाटकर, रिसोर्ट बासे महाराष्ट्र से 51,000 रुपए। श्रीमती मगन जैन, पत्नी सुशील कुमार जी जैन, दीपक विशाल, अभिक विहान जैन, कागजी परिवार दिल्ली से 51,000 रुपए। श्रीमती इंद्रकांता जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन भोपाल से 51,000 रुपए। मदन जी जैन जयपुर से 31,000 रुपए की घोषणा की। एक बार सामूहिक रूप से सभी के लिए सम्मान में उनके दान की अनुमोदना के लिए करतल ध्वनि। दीक्षा डॉक्टर कपिल कुमार जैन सागर से, इसके बाद तैयार रहेंगे रिया जैन गौर झामर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसे हमें हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं दिखती हैं, वैसे ही अगर हमें अपनी आत्मा को देखना हो, जानना हो व सुनना हो, तो हम अपने मन में कैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान बहुत करें। अच्छा सवाल किया है आपने। आपने आत्मा को जानना है तो क्या करें? कुछ मत करो, जो है उसको हटाते जाओ। शरीर है, इंद्री है, मन है, विचार है, भाव है, इन सबको हटाओ। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बस एक बार बैठो और ऐसा सोचो कि ये शरीर परमाणुओं का समूह है, ये बिखर गया, ये भस्म हो गया, ये कपूर की तरह उड़ गया और कुछ नहीं बचा। और शरीर समाप्त हो जाने के बाद बस उसे जानने और देखने वाला मैं हूँ। समझ गए? तो ऐसा सोचो। और इसका एक दूसरा तरीका है,
अपने ही शरीर की प्रतिकृति को अपने सामने देखो और देखते देखते ये देखो कि शरीर से धीरे धीरे इसके परमाणु बिखर रहे हैं, शरीर बिखर रहा है, इसके कर्म बिखर रहे हैं, अस्थि पंजर सब खत्म हो गए और जो बचा है वो केवल एक आकृति है जो निराकार है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम।